हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 बनाने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0. Second question, which is perpendicular to 5y minus 15x equal to 13. तो इसमें क्या करना है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट लाइन कहिए, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कर्व है, तो कर्व के इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकलेगा वही टेंजेंट लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। और वह स्लोप, चूंकि टेंजेंट लाइन गिवन है कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। इस तरह से हम पॉइंट निकालेंगे। किसी भी टेंजेंट को निकालने के लिए, टेंजेंट के इक्वेशन या नॉर्मल के इक्वेशन को निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना ज़रूरी है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, इसी तरह से निकलेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हियर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी शैल हैव dy बाई dx इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x माइनस 2। dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2 हुआ। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ द tangent line to the given curve. Again, it is given that the tangent line is parallel to this, as the tangent line is parallel to the given line 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या कि दोनों से जो स्लोप निकलेगा वो इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो y को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, फिर हम क्या करेंगे, फिर ट्रांसपोज कर देंगे। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 9 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं। यही स्लोप, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 2 होगा। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप इक्वल टू 2। ये आप जानते हैं रॉल्स थ्योरम से dy बाई dx क्या है, टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो दोनों स्लोप, चूँकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा।
as the tangent line is parallel to the given line, so their slopes will be equal. किसी दो पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, ये रूल है। इस तरह से आपने देखा कि 2x माइनस 2 जो डेरिवेटिव था जिसको मिटा दिया गया इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/2 इक्वल्स टू 2 हो गया। x का वैल्यू कितना होगा? 2 हुआ। तो x का वैल्यू जब 2 हुआ तो करस्पोंडिंग y का भी वैल्यू हमें निकालना होगा। तो 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 रख देंगे हम। x का वैल्यू 2 इसमें यूज करेंगे। 2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कितना हुआ? 2, 11। ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 11। सॉरी देखें, ये गिवन लाइन है, ये टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है? कर्व पर है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x का वैल्यू 2 आया है, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? तो एक ग्राफ के इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब देखें x का वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन ऑफ द ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 7 हो गया। इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2, 7। तो ऐसे अगर हमें टेंजेंट निकालना हो तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिना टेंजेंट निकाल सकते हैं? नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिना टेंजेंट कैसे निकलेगा? टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो आप स्लोप दूसरे कंडीशन से ले लेंगे, लेकिन x1 y1 बिना कांटेक्ट के कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब निकल गया। स्लोप कितना था? आपको याद होगा, स्लोप 2 आया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा? y माइनस y1, तो y1 का बदले क्या रखेंगे हम? 7 रखेंगे। इक्वल टू m का वैल्यू कितना था? 2 था। x माइनस x1, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ है ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, और m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू 2 है। दिस इम्प्लाइज y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस फॉर्म में भी आप टेंजेंट के इक्वेशन को ला सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन कर्व dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो स्लोप
ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया 2x माइनस 2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें भी नहीं मालूम है, लेकिन यह टेंजेंट जो है वह इस लाइन पर, गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगा, यही है 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। तो ऐसा कीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको ले आए, तो 5y इक्वल टू 15x प्लस 13 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 15x बाई 5 प्लस 13 बाई 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x प्लस 13 बाई 5 होगा। y का वैल्यू कितना होगा 3x प्लस 13 बाई 5। किसका, ये गिवन लाइन का है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कीजिए। दिस इज स्लोप, सो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज m, दैट इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू 3। तो इस तरह से गिवन लाइन का स्लोप निकल गया और टेंजेंट का स्लोप निकल गया, लेकिन टेंजेंट गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, एक का स्लोप m1 हो, दूसरे का स्लोप m2 हो, तो आप रिलेशन जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। आप जानते हैं यहाँ भी वही स्थिति है। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन पर, गिवन लाइन पर। यह टेंजेंट है किसी कर्व पर। तो हम लिखते हैं टेंजेंट इज टेंजेंट टू द कर्व is perpendicular to the given line। गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, सो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ तो हमने m1 लिखा नहीं है, लेकिन लिख सकते हम m1 का वैल्यू, इसको हम m2 से डिनोट कर सकते हैं। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ, तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 2x माइनस 2 इंटू वाई का, m2 का वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू -1। चलिए अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। 2x माइनस 2 इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए तो 2x का वैल्यू कितना होगा, 2x इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, 2 - 1/3 इक्वल्स टू 3 यहाँ 6 - 1। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओके। तो देखें टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द tangent to the given curve is perpendicular to the given line, so क्या होगा, दोनों के स्लोप का परपेंडिकुलर -1 होगा। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 2 इंटू इसका कितना आया था 3 आया था इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 2 इक्वल्स टू -1/3। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2 - 1/3 इक्वल्स टू 6 - 1/3 इक्वल्स टू 5/3।
दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो आपके x का वैल्यू 5/6 आया। अब करस्पोंडिंग y का वैल्यू निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कर्व, चूँकि यह पॉइंट कर्व पर लाई करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x, जिसका एक कोऑर्डिनेट x निकल चुका है, तो यह पॉइंट चूँकि कर्व पर लाई करता है इसलिए कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन दिस वे वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ y as दिस इम्प्लाइज ये x का वैल्यू 5/7 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ द कर्व के इक्वेशन से y इक्वल्स टू 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7/1 इक्वल टू 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7/1 इक्वल टू 36, 25 माइनस 60 प्लस 36 इंटू 6 7 252 217/36 y का वैल्यू यही हुआ। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कर्व एच क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो 5/6 कॉमा 217/36। So the equation of the tangent to the curve, to the given curve at the point 5/6 217/36 each कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको y माइनस 217/36। फार्मूला आप जानते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर ये x1 है, y1 है, आपका स्लोप m का वैल्यू कितना था, चूँकि टेंजेंट जो है वो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन का स्लोप कितना आया था 3 आया था, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, इस लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल, निगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m, माइनस चिन्ह लगा के -1/m हो जाएगा। तो इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स माइनस x1, हियर x1 इज 5/6। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 36y 217/36 इक्वल्स टू 6x माइनस 5/36 18, माइनस को ऐसे कर दीजिए 18 2 जा 36y माइनस 217 इक्वल टू y 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -12x प्लस 10 हो जाएगा।
So the equation of tangent इज कितना हो जाएगा 36y प्लस 12x, ये इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होगा 217 उधर चला जाएगा 227। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? शो दैट द टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ये कहता है कि कोई कर्व है, सपोज कीजिए ऐसे कोई कर्व है, उसके x इक्वल टू 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट निकलेगा और x इक्वल टू -2 पर जो टेंजेंट निकलेगा वो दोनों पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालना होगा। इस पॉइंट पर भी स्लोप निकालना होगा, इस पॉइंट पर भी स्लोप निकालना होगा। दोनों स्लोप अगर इक्वल हो गया तो टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो आइए हम लोग लेट अस प्रोसीड। गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11। डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग वी शैल हैव dy बाई dx इक्वल्स टू 7 3 जा कितना हो जाएगा 21x स्क्वायर हो जाएगा। 7 3 जा 21 और x का पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा तो स्क्वायर 21x स्क्वायर यह हुआ। अब देखिए कर्व पर 2 लाई करता है, तो एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 तो कर्व के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 11 इक्वल टू 7 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 11 इक्वल टू 7 इंटू 8 प्लस 11 56 प्लस 11 कितना हो जाएगा 67। चलिए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 267। अब एट दिस पॉइंट, तो इसका हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट 267। इसको आप A से डिनोट कर सकते हैं, इसको B से डिनोट या PQ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एट x इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है सेटिस्फाई करेगा। कर्व पर कोई भी पॉइंट होगा तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे 2 ने सेटिस्फाई किया उसी तरह -2 भी सेटिस्फाई करेगा। y इक्वल टू 7 इंटू -2 टू द पावर 3 प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 -8 इंटू 7 -56 प्लस 11 इक्वल्स टू -45। चलिए तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या निकला कांटेक्ट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट B क्या हो गया -2 -45 -2 -45
45। अब हम क्या करेंगे, दोनों का टेंजेंट निकालें। हाँ, ए पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, बी पॉइंट पर भी टेंजेंट का स्लोप, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। दोनों अगर इक्वल हो गया तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऑफ द टेंजेंट एट ए, इसका कोऑर्डिनेट 267, M1 से डिनोट करते हैं इस बार स्लोप को। कितना हो जाएगा, 21x² + 11 है। x का वैल्यू रखिए इसमें, 21 × 2² + 11 = 21 2 जा इंटू 4 + 11, 21 × 4 + 11, 84 + 11 = 95। आइए, स्लोप M1 का वैल्यू 95 आया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट B, एट द पॉइंट B, एक M1 से डिनोट करेंगे इस स्लोप को, M2 से डिनोट करेंगे। B पॉइंट पर, कर्व के पॉइंट B पर जो स्लोप है, कर्व के B पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप को हम लोग M2 से डिनोट करेंगे, = 7 × -2² + 11। तो चूँकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसका भी वही वैल्यू आ जाएगा। स्लोप 21। हाँ, तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 × -2², क्योंकि कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, -2 का स्क्वायर + 11 = 21 × 4 + 11 = 84 + 11 = 95। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में बिना y का वैल्यू निकाले भी स्लोप निकल जाता, लेकिन अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तब तो पॉइंट आवश्यक है, पॉइंट नीडेड है। सो पॉइंट अगर y कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो कोई गलती नहीं किए। आइए, हियर देख रहे हैं M1 = M2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कर्व के पॉइंट A पर जो टेंजेंट है, कर्व के पॉइंट B पर जो टेंजेंट है, बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। सो द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स 2 and -2। हाँ, तो यहाँ पर x = 2 and x = -2 आर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों हुए, पैरेलल लाइन का क्या होता है, M1 = M2। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, दैट्स ऑल।